अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ GDS स्टूडेंट। आज हम अपना न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन नेम है ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड क्लाइमेट, इंसानी सरगर्मियाँ और आबो हवा। जी स्टूडेंट, इससे प्रीवियस चैप्टर में हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ चुके हैं। क्लाइमेट जो है वो एक वेदर कंडीशन है, एक एवरेज वेदर कंडीशन है किसी भी एरिया के लिए, एरिया या किसी भी प्लेस की, ठीक है। और एक लॉन्गर पीरियड की रहती है जिसका एटलीस्ट कम से कम 30 साल पे होता है। क्लाइमेट के अपने कुछ एलिमेंट है, कुछ फैक्टर है, जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशंस हैं, रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है। ये क्लाइमेट के फैक्टर्स हैं जी। इस चैप्टर में हम ऐसे इस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि वो इंसान की वो कौन सी सरगर्मियाँ हैं जो हमारे इस क्लाइमेट पर असर डालती हैं, ठीक है। चलें अपना रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ग्रीन हाउस। जी स्टूडेंट, ग्रीन हाउस क्या है? हैव यू एवर हेयर्ड अबाउट अ ग्रीन हाउस वेयर प्लांट आर ग्रोन? ठीक है, आपने ये देखिए आपकी बुक में आपको दिखाया गया कि क्या आपने इससे पहले कभी सुना है, देखा है ग्रीन हाउस को, जहाँ पे पौधों को उगाते हैं। चलिए आज इसके बारे में पढ़ते हैं। इन कंट्रीज विद कूल क्लाइमेट पीपल बिल्ड अ स्मॉल ग्लास हाउस वेयर प्लांट्स कैन बी ग्रोन। जिन इलाकों में मौसम ठंडा होता है, ठीक है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि ग्लास हाउस, शीशे का एक घर बना लेते हैं जहाँ पे वो पौधों को उगाते हैं। आपको पता है ना कि सर्दी की वजह से पौधे नहीं उगते, पौधों को गर्मी की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए, सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है, इसलिए वो ग्रीन हाउस, ठीक है, एक ग्रीन हाउस बना लेते हैं जहाँ पे वो पौधों को रखते हैं। सनलाइट एंटर्स द ग्लास हाउस, ग्लास मतलब शीशे का जो घर है, तो वहाँ पे सूरज की रोशनी अंदर आ सकती है, इंटर मतलब उसके अंदर आ सकती है। एंड इंक्रीज द टेम्परेचर इनसाइड, और इससे क्या होता है कि अंदर का जो दर्जा हरारत है वो बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। द ग्लास हाउस ट्रैप द हीट, ग्लास हाउस जो हीट यानी हरारत को ट्रैप मतलब पकड़ लेता है, उसको अपने फंदे में फंसा लेता है। विच कैन नॉट स्केप, जबकि वो इस ग्रीन हाउस से सॉरी ग्लास हाउस से इससे वो हीट दर्जा हरारत बाहर नहीं जाती, इसके अंदर ही रहता है। सो ड्यूरिंग विंटर, इसलिए सर्दियों में इट स्टे वार्म इनसाइड, इसलिए सर्दियों में ये जो घर है ये सर्दियों में भी अंदर से गर्म रहता है। इवन व्हेन देयर इज़ टू कोल्ड आउटसाइड, होता है कि बाहर शदीद सर्दी हो, लेकिन इस ग्रीन हाउस घर का जो टेम्परेचर है वो अंदर से गर्म होगा। दिस ग्रीन हाउस इज़ कॉल्ड दिस ग्लास हाउस इज़ कॉल्ड अ ग्रीन हाउस। ये जो ग्लास यानी शीशे का जो घर है इसको ग्रीन हाउस कहते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। अर्थ इज़ लाइक अ ग्रीन हाउस, हमारी जो ज़मीन है ये भी बिल्कुल ग्रीन हाउस की तरह ही काम करती है। किस तरह, ये आपको बताते हैं। द अर्थ इज़ wrapped मतलब लपेटना, घेरा होना, ढका होना। अ ब्लैंकेट, ठीक है, एक ब्लैंकेट मतलब एक चादर है। ऑफ गैसेस, गैसों की, हमारी ज़मीन गैसों की एक चादर से लिपटी हुई है जिसको हम एटमॉस्फेयर या कुर्रे हवाई कहते हैं। सन रेज, सूरज की शुआएँ, ठीक है, सन रेज सूरज की शुआएँ ट्रेवल थ्रू द एटमॉस्फेयर, सूरज की शुआएँ इस एटमॉस्फेयर के ज़रिए से सफ़र करती हैं। एंड वार्म द अर्थ, और हमारी ज़मीन को वार्म अप कर देती है, हमारी ज़मीन को गर्म कर देती हैं। सम हीट, कुछ जो हरारत है, गेट ऑब्जर्व्ड, जज्ब हो जाती है बाय द अर्थ सरफेस, हमारी ज़मीन की सतह में सूरज से जो शुआएँ आती हैं वो कुछ तो हमारी ज़मीन की सतह में जज्ब हो जाती हैं। एंड रिमेनिंग, और जो बाकी रहती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं बैकवर्ड, ऊपर की तरफ वापस मुनक्किस हो जाती हैं। स्टूडेंट आप इस डायग्राम को देखिए, ये है हमारी अर्थ, सूरज से आने वाली, ठीक है, ये सन रेज है जो हमारी इस एटमॉस्फेयर में पड़ती है, ये है हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये इसको हम एक कुर्रे हवाई कहते हैं, गैसों के खिलाफ है जो कि हमारी ज़मीन को प्रोटेक्ट करता है। सूरज से बहुत सी शुआएँ आती हैं, सूरज से कुछ ऐसी भी शुआएँ आती हैं जो कि इस हमारी ज़मीन के लिए अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है, जिनको हम अल्ट्रावायलेट रेस कहते हैं, यूवी उसका एब्रीविएशन है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेस जो होती है ये हमारी ज़मीन के लिए हार्मफुल होती हैं। तो इस एटमॉस्फेयर में एक और हमारे पास एक और परत होती है, लेयर्स होती है जिसमें ओजोन होता है, ठीक है। ओजोन क्या करता है कि सूरज से आने वाली उन अल्ट्रावायलेट रेस को, ठीक है, उनको वो ऑब्ज़र्व कर लेता है
एब्जॉर्ब कर लेता है, जज़्ब कर लेता है और ज़मीन पे पहुंचने नहीं देता, जिससे हमारी ज़मीन जो है वो नुकसानदेह शुआओं से बच जाती है। ठीक है, अब ये एब्जॉर्बड सनलाइट, ठीक है, ये जो सनलाइट है ये एब्जॉर्ब यानी ज़मीन ने इसको एब्जॉर्ब कर दिया। इनकमिंग सनलाइट, ये कमिंग आ रही है। रिफ्लेक्टेड सनलाइट, यहाँ से आने के बाद ये सूरज की शुआएं वापस मुड़ जाती है। तो जो कुछ ज़मीन ने इसको एडजस्ट कर लिया वो तो हो गया, बाकी जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं आपको यहाँ से इजी नज़र आ रहा है कौन सी ऑब्जर्वेड है। देखो 3 रेज आ रही हैं, एक को सिर्फ ज़मीन ने एडजस्ट करी, बाकी जो है उनको रिफ्लेक्ट करेंगे, वापस जाएंगे वो एटमॉस्फेयर में जी। व्हेन द हीट ट्रैवल बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, कुछ शुआएँ जो सूरज से आ रही हैं उसको हमारी ज़मीन ने ऑब्ज़र्व कर लिया, ठीक है, वो ज़मीन में ज़मीन की सतह में एब्जॉर्ब जज्ब हो गई हैं, कुछ जो वापस उन्होंने रिफ्लेक्ट होकर बैक जाती हैं। तो जब ये बैक जाती हैं एटमॉस्फेयर में, इट इज़ ट्रैप्ड बाय सम ऑफ द गैसेस सच एज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। तो जब ये वापस जाती हैं तो ट्रैप मतलब ये फंदा हो जाती हैं, इनको पकड़ लेती हैं भाई ये कुछ ऐसी गैसेस को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, आबी बुखारात जैसी गैसों में उसमें ये शामिल हो जाते हैं। दीज गैसेस डू द सेम थिंग एज द ग्रीन हाउस। ये जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर से, इसके अलावा कुछ और भी गैसेस हैं, ये गैसें क्या करती हैं, बिल्कुल वही काम करती है जो ग्रीन हाउस में, ठीक है, जो ग्रीन हाउस में हो रहा था। दीज हीट ट्रैपिंग गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। हीट ट्रैपिंग, हरारत को पकड़ने वाली जो गैसें हैं उनको हम ग्रीन हाउसेस गैसें कहते हैं। यानी ये ज़मीन पर नीचे तो आ रही हैं लेकिन ये वापस ऊपर नहीं जाती हैं, क्योंकि ये हरारत से भरपूर गैसेस होती हैं, इसलिए हमारी ऊपर की जो कुरे हवाई है, जो एटमॉस्फेयर है, उसको ये गर्म करिए, जिससे डे टू डे हमारी ज़मीन, पूरी दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रही है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं या ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी कहते हैं। जी स्टूडेंट, कल इंशाल्लाह हम इसके रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। आपने क्लास ग्रीन हाउस का जो प्रोसेस है इसको आपने आज याद करना है, ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क है कि ग्रीन हाउस किस तरह अपना काम करता है। ये पूरा पैराग्राफ इसका आंसर है कि ग्रीन हाउस किस तरह अपना काम करता है। साथ में आपने आज ये वाले डायग्राम अपने SST की कॉपीज़ पर ड्रॉ करनी है कि हमारा अर्थ किस तरह ग्रीन हाउस से इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। ये आप दो आज आपके होमवर्क है।